बीपीएससी जहां तक आंदोलन की बात है तो उसमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसके कारण प्रशांत किशोर के पीछे पूरी विपक्षी पार्टी पीछे लग गई। यहाँ तक कि सरकार का भी कहना है कि उन्होंने ही भड़काया। मिसअंडरस्टैंडिंग तो बाहर वालों ने क्रिएट किया है। कुछ रोल इसमें उन सारे विपक्षी नेताओं का है जो अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि अब तक जनता पूरी अच्छी तरह से समझ गई है। इस पूरे आंदोलन में हमने छात्रों की भलाई के लिए उनका साथ दिया और उनकी तैयारी को हमने जितना हो सके मदद किया है। 2025 में क्या प्लानिंग होगी सर? आरजेडी का जहां तक बात करें, आप लोग कहते हैं मुसलमान हमारे पक्ष में आएंगे, उनका बसवा मजदूर बन के नहीं रहेंगे, तो क्या ऐसा प्लान आप क्रिएट करने वाले हैं जिसके कारण मुसलमान वोट बैंक इधर मूव होंगे? हम मुसलमान वोट बैंक को इधर लाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, हम समाज की भलाई के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। विकास तो हमारा मूलभूत मुद्दा है ही, लेकिन विकास आने में बहुत देर लगती है और उसके लिए साल दर साल काफी साल काम करना पड़ता है। जो चीज सबसे पहले होने वाली है, अगर जनता के आशीर्वाद से जनसुराज की सरकार बनी तो सबसे पहली चीज होने वाली है वो ये है कि हर गांव में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मुफ्त में दिलवाई जाएगी। तेजस्वी यादव सीतामढ़ी आया था, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते बंद है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का 10 बजे के आसपास एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला हुआ है। कैसे देखती है इस बयान को आप? हम क्या देखें, ये तो बिहार की जनता देख रही है। ये जो पलटू नीति की सरकार है, जो कभी बेफेदे लोटे की तरह इधर कभी उधर जाती है, आपको मालूम है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताया जनसुराज पार्टी जो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और उनका कहना है कि हम अपने बलबूते बिहार में सरकार बनाएंगे। हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष है मनोज भारती जी। मनोज भारती जी, कैसे सरकार बनाएंगे आप लोग? जनसुराज का जो है 4 विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें 10% वोट आई लेकिन सीट नहीं निकल पाई थी। हाँ, तो वो तो आपने देखा होगा कि 1 नवंबर को हमारी पार्टी का चिन्ह मिला और 11 नवंबर को प्रचार बंद हुआ। 11-12 दिन के बीच में दिवाली आई, छठ आया, तो सोचिए अगर 8-9 दिन के प्रचार में हम 70,000 लोगों को जनसुराज के बारे में, उसके चुनाव चिन्ह के बारे में बता सकते हैं, तो जब हमें 6 महीने मिलेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारा क्या नतीजा आएगा। और हमें पूरी तरह भरोसा है कि हम लोगों को बिहार में उनकी बदहाली का सही कारण और उसका रास्ता, उनके पास जो विकल्प है उसके बारे में हम समझा पाएंगे, और जितना हम लोगों को समझा पाएंगे उतनी ही ज्यादा हमारी जीत निश्चित होगी। सर, जहाँ तक जनसुराज की बात करें तो कहा जाता है कि जो पार्टी में पहले से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उन्हीं को टिकट मिलता है, तो जब स्नातक का चुनाव हुआ था तो उसमें ब्रिजवासी का टिकट मिलना होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? इसके बारे में पहले बता दिया गया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जब हम लोगों ने एमएलसी के चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट का चुनाव कर लिया था, उसके बाद ब्रिजवासी जी हमारे पास आए थे। उस हालत में हमने उनसे कहा था कि आपको आने में थोड़ी देर हो गई, हमने तो अपना कैंडिडेट ऑलरेडी चुन लिया है। तो जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो अपने नीतियों पर चलती है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कुछ निर्णय लिया, कुछ और आया तो अपना निर्णय बदल लिया। बीपीएससी जहां तक आंदोलन की बात है तो उसमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसके कारण प्रशांत किशोर के पीछे पूरी विपक्षी पार्टी पीछे लग गई? यहाँ तक कि सरकार का भी कहना है कि उन्होंने ही भड़काया। मिसअंडरस्टैंडिंग तो बाहर वालों ने क्रिएट किया है। कुछ रोल इसमें उन सारे विपक्षी नेताओं का है जो अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि अब तक जनता पूरी अच्छी तरह से समझ गई है। इस पूरे आंदोलन में हमने छात्रों की भलाई के लिए उनका साथ दिया और उनकी तैयारी को हमने जितना हो सके मदद किया है। अभी भी हम उनके साथ हैं और आगे भी ये वादा है कि हम हमेशा उनके साथ रहेंगे जब तक उनकी जायज और सही मांगों को सरकार मान नहीं लेती है।
2025 में क्या प्लानिंग होगी सर? आरजेडी का जहां तक बात करें, आप लोग कहते हैं मुसलमान हमारे पक्ष में आएंगे, उनका बजवा मजदूर बन के नहीं रहेंगे, तो क्या ऐसा प्लान आप क्रिएट करने वाले हैं जिसके कारण मुसलमान वोट बैंक इधर मूव होंगे? हम मुसलमान वोट बैंक को इधर लाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, हम समाज की भलाई के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और जब समाज बदलेगा, समाज सुधरेगा, तो इसमें सबकी भलाई होगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे महादलित हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, जो भी हो, उन सब के लिए एक समग्र, जिसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नीति, वो बनी हुई है, जिसमें जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी हिसाब से सबके लिए प्लान बना है। दूसरी तरफ से सोचिए तो समाज के हर वर्ग को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्रियां हो, या फिर किसान हो, हर एक वर्ग के लिए एक बहुत स्पेसिफिक और उन्नत तरीके की पॉलिसी बनाई हुई है, जिससे कि पूरे बिहार में जिस समाज में ज्यादा उसकी जरूरत है, ऑटोमेटिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन वहां ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए कहीं युवाओं की हालत बहुत खराब है, जहां से पलायन बहुत होता है, तो वहां पे अपने आप ये नीति इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी कि वहां के युवाओं को ज्यादा फायदा मिले। सीतामढ़ी में ये आपका पहला आगमन है सर, सीतामढ़ी के लिए कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कीजिए जो सीतामढ़ी की जनता कहे कि जनसुराज अगर आती है तो ये काम कर सकते। क्या प्रायोरिटी होगी? सीता मंदिर होगा, विकास होगा? विकास तो हमारा मूलभूत मुद्दा है ही, लेकिन विकास आने में बहुत देर लगती है और उसके लिए साल दर साल, काफी साल काम करना पड़ता है। जो चीज सबसे पहले होने वाली है, अगर जनता के आशीर्वाद से जनसुराज की सरकार बनी, तो सबसे पहली चीज होने वाली है वो ये है कि हर गांव में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मुफ्त में दिलवाई जाएगी। जहां कहीं सरकारी स्कूल नहीं है या खराब हैं, वहां पे अगर उनके माता पिता चाहें तो उन बच्चों को पब्लिक स्कूल में भी पढ़ाने का काम करेगी सरकार अपने खर्चे पे। उसी तरह से युवाओं को, वो युवा जो कि बिहार से बाहर रोजगार जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो अगर बाहर नहीं जाना चाहते हैं और बिहार में ही रहकर काम करना चाहते हैं, तो उनको 10-12 माह का रोजगार तुरंत मुहैया करवाया जाएगा 1 महीने के भीतर। और तीसरा, हर वृद्ध को, वृद्ध पुरुष, वृद्ध महिला, हर वृद्ध पुरुष और महिला को 2000 रुपए का पेंशन इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 काम तो 1 महीने के अंदर होना ही होना है। विकास का काम तो और भी समय लगेगा, उसमें हम लोग पॉलिसी बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन में समय लगता है। एक आखिरी क्वेश्चन है सर, बिहार की राजनीति पे अगर बात करें तो प्रशांत किशोर और खास करके जनसुराज बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। तेजस्वी यादव सीतामढ़ी आए थे, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते बंद है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का 10 बजे के आसपास एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला हुआ है। कैसे देखती है इस बयान को आप? हम क्या देखें, ये तो बिहार की जनता देख रही है। ये जो पलटू नीति की सरकार है, जो कभी बेपेंदे लोटे की तरह इधर कभी उधर जाती है, आपको मालूम है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये केवल निजी स्वार्थ के लिए हो रहा है। उनकी अपनी अपनी लालसाएं हैं, जिनको पूरी करने के लिए केवल वो शक्ति में, पावर में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए कभी इस तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं। तो जनता समझती है इस बात को, और इसीलिए वो तीसरा विकल्प ढूंढ रही है। और हम उनको विश्वास दिलाते हैं, बिहार की जनता के लिए तीसरा विकल्प जो चाहिए था वो आ गया है, और वो जनसुराज है। चलिए, हमारे साथ मनोज भारती जी थे, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने पूरी बारीकी से अपनी बात को आपके सामने रखा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर आपसे शेयर करने के लिए कहेंगे, और अपना जरूर राय दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद।